हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का और एक शानदार क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप का जो क्वेश्चंस है। इंस्ट्रक्शंस हर एक बोर्ड के अंदर सेवरल ईयर्स में आता ही है, पूछे ही जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के कारण स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेंट्रेशन करके इसको समझना है और फाइंड आउट कीजिए कि ये बोलना क्या चाहता है। उसके बाद जाके आपको करना क्या है। इस दोनों का अगर आप कनेक्टिविटी सही से कर दोगे, उसके बाद जाके ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज पर द इंस्ट्रक्शंस the following particulars the BRS as on 31st 12 2012 को। so यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास पासबुक होगा और कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो नंबर 1 10,395 आपके पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। नंबर 2, यहाँ पे a check of ₹700 was deposited with bank on 27/2012, but it was collected by the bank on 2/1/2013। हम लोग एक चेक को डिपॉजिट करी थी कि चेक भैया डिपॉजिट करी तो पैसा आएगा, तो लेकिन वो 31st तक वो डिपॉजिट हुआ नहीं, वो कलेक्टेड ही नहीं हुआ। तो कलेक्टेड बाय द बैंक ये हुआ 2/1/2013 नेक्स्ट मंथ को। तो तब तक जब हम लोग इस अकाउंट को बना रहे हैं 31/12/2012 को, तो हमारे पास ये बिल्कुल ऐड नहीं हुआ, तो हम लोग इसको लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये 700 रुपीज इसको हम लोग लेस कर देंगे और हमारे पास 96 एंड 95 ये बैलेंस हमारे पास रह जाएगा। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर 3, a check amounting 1215 issued on 13/12/2012 but it was presented for payment 3/1/2013। स्टूडेंट्स, हम लोग चेक इशू करते हैं इसलिए किसी को पेमेंट करना है, इसलिए तो हम लोग पेमेंट करी 30/12/2012 को, लेकिन जब हम लोग अकाउंट बना रहे हैं तो वो पेमेंट के लिए बंदा बैंक पे पहुंचा ही नहीं है। कब पहुंचा? 3/1/2013 को, 3/1/13 को। तो जब हम लोग अकाउंट बना रहे हैं तो वो बिल्कुल हमारे पास लेस नहीं था, मतलब हम लोग जब चेक इशू करी तो इस जो 1215 रुपीज को हम लोग लेस कर दी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है? ऐड करना है जब हम 31/12/2012 को है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। सो 1215 ऐड कर दो, 1215, सो 10,910। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट ऑन 65 क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस ₹20 debited by them in the passbook but these are not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 60% पासबुक में ऐड था, तो हम लोग यहाँ पे कैश बुक में भी इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा, ओके ठीक, नंबर 4 में ही हम लोग लेस कर देंगे 20 रुपीज को, ये बैंक चार्ज होगा, ठीक है। सो -20 रुपीज बैंक चार्ज, सो 55। ओके फाइन, ओके नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे an amount is 335 was directly deposited by a customer in the bank but it was intimated by bank on 7/1/2013। एक कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दिया था 335 रुपीज बैंक में, पासबुक में, लेकिन हमें पता नहीं था। 31st को जब हम लोग बना रहे हैं तो हमें पता चला कि ये कस्टमर ने हमें पेमेंट करी, तो इसको चलिए पेमेंट कर देते हैं, यानी ऐड कर देंगे कैश बुक में। तो 335, सो 11,290। ओके चलिए नेक्स्ट। डिविडेंड वारंट totaling of 14,000 were issued but shareholder withdraw only
12,100। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिविडेंड वारंट यानी कि आप अगर किसी शेयर में आप इन्वेस्टेड हो तो एज पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होने के नाते अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो उस हिसाब से 14,000 रुपीज का आपको एक प्री सेलेक्टेड वैल्यू के ऊपर आपको एक राइट दिया जाएगा कि आप परचेस करो, ठीक है। लेकिन आपने जो किया ना यहाँ पे 12,100 का ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परचेस करी, तो आपके पास जो 1900 रुपीज है ये बिल्कुल सरप्लस रहता है। तो इसको आप लोग आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसका ये जो पैसा आपके पास अभी भी है कैश बुक में, सो आप इसको ऐड कर दो। तो 1900 रुपीज, तो आपके पास 13,190 रुपीज बिल्कुल रेडी है। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल हमारे पास रेडी है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको अभी यहाँ पे ऐड, इसको यहाँ पे समराइज कर देंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर 1 हम लोग लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बैलेंस होगा 10,395। तो स्टूडेंट्स 10,395 आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जाके स्टूडेंट्स कुछ एडिशंस हमें यहाँ पे करना है, तो एडिशंस को हम लोग फर्स्टली पिक करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। तो नंबर 3 अ चेक अमाउंटिंग इश्यूड, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड, और ये जो नंबर है ना नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे चेक issued but 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 not it was but not presented in bank up to 31st 12 and 12। इस डेट में ये चेक पेमेंट नहीं करी गई थी, सो इसका जो अमाउंट था ये 1215। तो स्टूडेंट्स 1215। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नंबर 4, सो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंटिंग ऑफ 65 क्रेडिटेड, तो बैंक ने एक इंटरेस्ट पे किया था तो हम लोग उसको यहाँ पे पे कर देते हैं। सो बैंक पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट recorded in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट है ये 65 है, तो हम लोग 65 को यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 5 an amount is 335 was directly deposited by a customer। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नंबर 5 कस्टमर deposited into bank but not recorded in cash book। सो 335 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पे डिविडेंड वारंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिविडेंड वारंट इशू but issued and withdraw by shareholders। withdraw by the shareholders।
और ये एंड बैलेंस ऑन कैश बुक। तो स्टूडेंट्स बैलेंस ऑन कैश बुक कितना है, ये 1900 है। सो 1900, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा 3515 रुपीज, इसको भी हम लोग इसके साथ ऐड कर देंगे जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक था। सो 10,9395। ओके, सो 13,910 रुपीज हमारे पास बैलेंस है एडिशन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ लेस हमें करना है, तो इसको हम लोग लेस कर देंगे और इसको। चलिए नंबर 2, a check of rupees 700 deposit with the bank on 27/12/2012, but it was collected by the bank on 2/1/2013। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि चेक डिपॉजिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे लेस और नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक but not collected up to 31st 12th and 2012। ओके, ये कलेक्टेड नहीं हुआ था। इसका जो अमाउंट था ये 700 रुपीज था। सो हम लोग 700 यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनली यहाँ पे 20 रुपीज बैंक चार्ज, ये नंबर 4 का बैंक चार्ज यहाँ पे 20 रुपीज का था। सो यहाँ पे बैंक चार्ज डिडक्टेड but not recorded in कैश बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 रुपीज का चार्ज था। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो 720 यहाँ पे है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे 720 को। तो हमारे पास यहाँ पे 13,190 ये जो बैलेंस है ये हमारे पास रहेगा। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितने ज्यादा आप करेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलते जाएगा, सेंस भी डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।